सीरियल सरू के आने वाले एपिसोड में शुरू होने वाला है अब तक का सबसे बड़ा और धमाकेदार ट्विस्ट। जी हाँ दोस्तों, कहानी यहाँ से बिल्कुल नया मोड़ लेने वाली है, जहाँ हर एक किरदार के इरादे, हर एक राज और हर एक चाल धीरे धीरे खुलकर सामने आएंगे। मंडप का नजारा। शादी का मंडप सजा हुआ है। चारों तरफ शहनाइयों की आवाज, फूलों की खुशबू और रिश्तेदारों की भीड़। हर कोई खुश है कि आज वेद और सरू का पवित्र बंधन होने जा रहा है। लेकिन इसी मंडप की रौनक के पीछे छुपा है एक ऐसा राज जो अगर सामने आ गया तो सब कुछ तबाह कर देगा। दादी अपनी पोती जैसी बहू को मंडप तक लाने की तैयारी कर रही हैं। उनके हाथों में वरमाला है, आंखों में सपने हैं और दिल में यह विश्वास है कि आज उनका वेद अपनी किस्मत की असली साथी को पाने वाला है। लेकिन दोस्तों, दादी को यह नहीं पता कि जिस दुल्हन को वे अपने हाथों से मंडप तक लेकर जाएंगी, उस घूंघट के नीचे सरू नहीं बल्कि अनिका होगी। असली कुंडली का खुलासा। कहानी की असली बुनियाद उस कुंडली से शुरू हुई थी जिसे नकली बनवाकर सरू और वेद को अलग करने की कोशिश की गई थी। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। असल कुंडली बाहर आ चुकी है और वह कुंडली सिर्फ अच्छी ही नहीं बल्कि बिल्कुल परफेक्ट मैच है वेद और सरू के लिए। यानी कि अब ब्रह्मांड तक ने तय कर दिया है कि सरू और वेद की जोड़ी स्वर्ग से बनी है। यहीं पर उर्मिला मजबूरी में अपना गुनाह कबूल करती है। हाँ, मैंने ही नकली कुंडली बनवाई थी, और वो भी सिर्फ अनिका के लिए। सभी लोग दंग रह जाते हैं। सरू की सच्चाई सबके सामने आने लगी है। तारा की नई मांग। लेकिन दोस्तों, ड्रामा यहीं खत्म नहीं होता। वेद की बहन तारा एक और शर्त रख देती है। उसका कहना है कि सिर्फ कुंडली मिलाने से कुछ साबित नहीं होता। वह चाहती है कि सरू का पितृत्व परीक्षण, डीएनए टेस्ट कराया जाए। तारा की आंखों में डर साफ दिखाई देता है। वह सोचती है कि अगर समाज को पता चल गया कि वेद की शादी किसी ऐसी लड़की से हुई है जिसकी असली पहचान संदिग्ध है, तो परिवार की इस मिट्टी में मिल जाएगी। चंद्रकांत, जो सरू को अपनी बेटी जैसा मानते हैं, तारा को समझाते हैं। सरू जिस घर जाएगी, वहां रोशनी लेकर जाएगी। वह दुख नहीं, सुख बांटने आई है। वह इस घर का मान बढ़ाएगी, उसे गिराएगी नहीं। लेकिन तारा जिद पर अड़ी रहती है। ये मेरा फैसला है और मैं अपने दिमाग से चलूंगी। यहीं से शुरू होती है परिवार के भीतर एक नई खाई। अनिका और कामिनी की साजिश। दूसरी तरफ अनिका और उसकी साथी कामिनी बैठी हैं, एक नई चाल बुनते हुए। उनका मकसद साफ है, किसी भी तरह सरू और वेद की शादी न होने पाए। अनिका की आंखों में पागलपन झलकता है। वह खुद को घूंघट में छुपाकर सरू की जगह दुल्हन बनने का प्लान बनाती है। कामिनी मुस्कुराकर कहती है, एक बार तू मंडप तक पहुंच गई ना, फिर खेल खत्म। कोई तुझे रोक नहीं पाएगा। और इसी खतरनाक साजिश के तहत वे लोग सरू को बेहोश कर एक कमरे में बंद कर देते हैं। दरवाजे पर ताला लगा दिया जाता है और बाहर पहरा बैठा दिया जाता है। सरू की कैद। सरू अब कमरे में कैद है। धीरे धीरे उसकी आंखें खुलती हैं। उसे पता चलता है कि वह चारों तरफ से बंद है। वह घबराती है, लेकिन तुरंत अपने हौसले को मजबूत करती है। उसकी आंखों में सिर्फ एक ख्याल है, मुझे हर हाल में मंडप तक पहुंचना होगा। वेद सिर्फ मेरा है। वह खिड़की, दरवाजा, हर जगह तलाशती है। पल पल गुजर रहा है और मंडप में वेद की बारात का शोर सुनाई दे रहा।